हम 5 घंटे 6 दिन कर देंगे। आपके आपके प्यारा प्यारा फीडबैक देखा, उसमें आप बड़े तावले हुए जा रहे हैं कि हमें बहुत कम पढ़ाते हैं। तो यही प्लान है कि इंशाल्लाह अगस्त के शुरू के अंदर, पता नहीं आपके दरमियान है, ये बताते नहीं लेकिन होते आपके दरमियान ही। चले खैर वापस कहाँ तक पढ़ लिया था मेरा बच्चा? ये कस्टमर ये सारा पढ़ा नहीं, कनेक्टर स्टेक होल्डर पढ़ रहे थे मेरा ख्याल। अच्छा ठीक हो गया, ये तो पढ़ लिया था ना। कोई बंदा अब आपसे पूछता है अच्छा बताओ कनेक्टर स्टेक होल्डर, बता देते हैं उसको? अच्छा क्या बताते हैं उसको, कनेक्टर स्टेक होल्डर कौन होता है? जो डिसीजन मेकर ना हो, फुल टाइम ना हो, लेकिन हाँ जो डिसीजन मेकर हैं उनके डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट कर सकता हो, ऐसे बंदे को कहते हैं ये कनेक्टर स्टेक होल्डर है। तो कोई अगर कोई बंदा एग्जांपल पूछ ले आपसे, अब जब वो कहेंगे आप किसी को एम्प्लॉय कस्टमर सप्लायर, तो वो कहेगा ये तो इंटरनल है, आप इसको कनेक्टेड क्यों बोल रहे हो? तो क्या कहोगे उसको? हाँ हम अहम लोगों की बात कर रहे हैं, हम हर सप्लायर की बात नहीं कर रहे, जो की सप्लायर है, शायद जिसकी जो अगर हमें सप्लाई करना बंद कर दें हमारी जो प्रोडक्शन है वो इफेक्ट हो सकती है। हम हर कस्टमर की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो हमें हमसे खरीदना बंद कर दे तो शायद हमारी जो चीजें पड़ी हुई है बिकने के लिए वो सारी ऐसी पड़ी रह है। तो हम हर एम्प्लॉय की बात नहीं कर रहे, ऐसे एम्प्लॉय हाँ की, लेकिन वो की एम्प्लॉय कौन से होंगे? हाँ बात का तो होता है ना, पार्ट टाइम कुछ बाहर से हम हायर करते हैं। अगर कोई जैसा हमने डिस्कस किया था कि आप कोई सॉफ्टवेयर हाउस हो, है आपको कोई ऑर्डर आया हुआ है, आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, लेकिन मेरे बच्चे आपने जो लोग रखते हो उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए वो आपने पक्के पक्के नहीं रख रखे। आप जब ऑर्डर आता है उस वक्त आप उनको बुला लिया करते हैं। तो मेरे बच्चे हैं वो आपके एम्प्लॉय की तरह, लेकिन अब वो बड़े अहम हैं। अगर वो आप काम नहीं करेंगे डेफिनेटली मेरे बच्चे, तो आपका आगे वो पूरा सॉफ्टवेयर हाउस काम नहीं करेगा। तो इस तरह ये देखिएगा, देखो कहता है कि जो कनेक्टर स्टेक होल्डर है या कोई भी स्टेक होल्डर, इनके पास देखें ये अहम क्यों होते हैं, इनके पास पावर्स होती है। देखो अहम हमारे लिए वही होता है जो पावरफुल हो। जिसके पास पावर ही ना हो उसकी कोई औकात नहीं, जैसे अभी शिवाश शरीफ है, अगर पावर नहीं तो मेरे बच्चे उसकी तकरीबन कोई औकात नहीं, लेकिन अगर पावर हो तो देखें बंदा जेल में भी हो है फिर भी पूरा मुल्क उसी के कहने पे चल रहा होता है। डिपेंड कर रहा होता है मेरे बच्चे आपके पास पावर है कि नहीं। अब सच्ची मैं बता रहा हूँ, ये ना सोचिएगा नहीं नहीं सर उसके पास बेचारे के पास जो कैदी नंबर 804 है उसके पास तो कोई पावर नहीं, नहीं नहीं अभी देखिएगा, है देखिएगा वो जो मान लो कि एक दिन थोड़ा सा उसका लोगों ने एक झलक देखी उसके ऊपर, और एक जिस तरह की उन्होंने आसमानी कलर की एक वो शर्ट पहन रखी थी, पूरे पाकिस्तान में वो खत्म हो गई। आगे एडवांस में उसके इतने ऑर्डर आ गए कि कंपनी से पूरा नहीं हो सक रहा, अभी तक उसका स्टॉक पूरा नहीं हो पा रहा। एक झलक सिर्फ खुद सोचे, अगर वो कहते कि जाओ अगर सीए करना हो पीआरसी लेवल जाके सीएफई से करो, पूरी दुनिया यहाँ पे आ जाए भाई, है कि नहीं पावरफुल? मेरे बच्चे ये डिपेंड कर रहा था, इसलिए इसलिए ये नहीं सोचना कि पावर वही है जो अभी शिवाजी 3 पीस पहन के आपके सामने बैठा हो। कल कल पूरे उस पर न्यूज चैनल पे चल रहा था, उसने टेबल पे मुक्का मारा है। भाई टेबल पे मुक्का मारा ना, वो तो हमारे बच्चे हर वक्त जब दिल करे मार देते हैं। उसमें मुझे कमाल नजर नहीं आया, उस मीडिया ने इतना उसको कवर क्यों किया कि शहबाज शरीफ ने टेबल पे मुक्का मारा है। या तो उसके मुंह पे मारते जो 75 साल से मुल्क तबाह कर रहे हैं, फिर तो समझ आती कि उसने शहबाज शरीफ ने मुक्का मारा, लेकिन वो उसको मारता है और ये बेचारा टेबल को मारता है, कुछ और तो कर नहीं सकता है। क्या कहते हैं वो, खसियानी बिल्ली खंबा नोच है, ये वो वाला हिसाब ले बेटा। हमारे लिए स्टेक होल्डर वही तगड़ा होगा जिसके पास पावर्स है। अब अगली बात आएगी कि सर स्टेक होल्डर के पास, ये तो कनेक्टर स्टेक होल्डर खास तौर पे ये हमारे लिए इतने अहम क्यों हो गए, इनके पास पावर कहां से आती है? बेटा अगर हम आपकी भी बात करें ना, आपके पास भी पावर कहां से? अगर देखो आपकी घर में अगर कोई बंदा बात मानना शुरू करता है, आपकी घर में देखो, घर में जिसकी बात चल रही हो देखना उसके पास पावर है, और पावर उसको कहां से मिल रही होगी? इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेस से है। मान लो कि घर में उस बंदे की बात ज्यादा मानी जा रही होगी जिसकी रिश्तेदारी किसी तगड़े घर में होगी, है मजीद देखो अब वहां से उसको पावर मिल रही है। उस बंदे की बात घर में ज्यादा बात मानी जा रही होगी जिसके पास क्वालिफिकेशन अच्छी है, या उसकी बात ज्यादा मानी जा रही होगी जिसकी तनख्वाह अच्छी आती है घर के अंदर, है तो उसकी बात मानी जा रही होगी। तो डिपेंड कर रहा होता है मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं घर में बात करने के लिए भी आपके पास पावर होती है। अब यहाँ पे एक बच्चा कहेगा सॉरी ये देखें आपका एसी काम नहीं कर रहा, मैं कहूंगा चुप कर, फीस देखी है तूने अपनी है?
लेकिन एक बच्चा जो अच्छी खासी फीस पे करके बैठा हो, जब वो कहेगा ना सर ये देखो इसी काम नहीं कर रहा मैं, वहां पे मैं कहूंगा बेटा बिल्कुल इसको सही करवाते हैं, इसको मतलब उसकी बात सुनी क्यों, उसके पास पावर है। तो क्या देखिएगा, कह रहा मेन कनेक्टर स्टेक होल्डर इन ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव सम पावर्स दैट दे आर एबल टू यूज टू इन्फ्लुएंस डिसीजंस, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि ये डिसीजन मेकर्स के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मुतासर कर सकते हैं। लेकिन मुतासर कब करेंगे, अगर ये पावरफुल होंगे, अगर पावरफुल नहीं तो डेफिनेटली मेरे डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस, जैसे पाकिस्तान में हमारी जितनी डिसीजन मेकिंग है वो आईएमएफ के कहने पे हो रही है। ऐसा मतलब आईएमएफ बड़ा एक पावरफुल इदारा है जिसने हमारे डिसीजन मेकर की सारी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करनी है। और सम सोर्सेज ऑफ पावर एंड द स्टेक होल्डर्स हु माइट हैव देम आर लिस्टेड बिलो, यानी कि किस तरह के स्टेक होल्डर के पास किस तरह की पावर हो सकती है वो आपको बताना जा रहा है। कहता कि जैसे सबसे पहले लीगल राइट्स, कहता कुछ स्टेक होल्डर आपके इसलिए भी स्टेक होल्डर हैं और अहम हैं क्योंकि उनके पास लीगल राइट्स। अब लीगल राइट्स किसके साथ हो सकते हैं, कहता कि शेयर होल्डर हैव सम लीगल वोटिंग राइट्स अंडर कंपनी लॉ। देखो हमने डिस्कस किया था, जो शेयर होल्डर हैं वो भी हमारे स्टेक होल्डर हैं, अगर आगे वो स्टेक होल्डर और अहम भी है। और अहम क्यों है, क्योंकि उनके पास लीगल राइट्स है, कानून ने उनको कुछ राइट्स दे रखे हैं कि कल अगर ये कंपनी अच्छा काम ना कर रही हो, उसके डायरेक्टर अच्छा काम ना कर रहे हो, आप इकट्ठे हों और इनको रिमूव कर दें। और ये हक उनको किसने दिया है, ये लॉ ने दिया है। लॉ के इस हक की वजह से वो बड़े ताकतवर हैं, वो जब चाहे किसी भी डायरेक्टर को, किसी भी ऑफिसर को रेजोल्यूशन पास करके उसको निकाल सकते हैं। उसके बाद लेंडर्स हैव लीगल राइट्स अंडर द टर्म्स ऑफ देयर लेंडिंग एग्रीमेंट्स। किसी बैंक के पास गए, बैंक को कहा कि सर उधार दे दो, बैंक ने कहा कि ठीक हो गया सर हम उधार देते हैं, लेकिन उसके लिए ये कंडीशंस, इन कंडीशंस को आपने पूरा करके रखना है। अगर ये कंडीशन पूरी ना हुई तो हम फौरन से ही अपना डेट वापस लेने पहुंच जाएंगे आपके पास। इसको कहते हैं डेट कॉवेनेंट्स। मेरे चाहिए अब ये डेट कॉवेनेंट्स, ये लफ्ज आगे बार बार लफ्ज बोला जाएगा अगली उसमें जाके किताबों में या सिलेबस के अंदर, वहां पे घबरा नहीं जाना। डेट कॉवेनेंट्स क्या होते हैं, जो कर्ज की शराइत होती है, उसमें जब भी कोई बंदा कर्ज देगा वो शराइत के साथ देगा, और अगर वो शराइत आपने पूरी ना की या तो कर्ज देगा नहीं, अगर दे भी दिया तो बात फौरन वापस देखो अगर कोई किसी कंपनी ने 10 साल के लिए लोन लिया है, पढ़ेंगे चैप्टर 4 के अंदर जाके, 10 साल के लिए उस कंपनी ने लोन लिया है। अब कंपनी तो बेफिक्र होकर काम कर रही होगी, भैया ये लोन वापस कब करना है, 10 साल के बाद। लेकिन मेरे बच्चे जिस बैंक ने ये लोन दिया होगा उसने साथ क्या की होंगी, बड़ी सारी कंडीशन भी रखी होंगी। कॉन्ट्रैक्ट हुआ था आप उसके साथ, जब ये लोन लिया था कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो उसमें ये कंडीशन भी थी कि भाई आपकी जो करंट रेशो है, आप आगे जाके ये चीजें पढ़ोगे, ये फलानी चीज इस लेवल तक मेंटेन करके रखनी है आपने कंपनी के अंदर, अगर ये इससे नीचे गई तो हमारा डेट फौरन ड्यू हो जाएगा, 10 साल बाद नहीं, उसी वक्त ड्यू हो जाएगा और हम लेने पहुंच जाएंगे। और उस वक्त हो सकता है कंपनी के पास वो पैसा देने के लिए हो ही ना, और कंपनी क्या हो जाएगी, दिवालिया डिक्लेयर कर दी जाएगी, बैंक करप्ट हो जाएगी। इसलिए मेरे बच्चे अब वो जो लेंडर हैं उनका भी अच्छा खासा आपके ऊपर इन्फ्लुएंस होगा, आपकी डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस होगा। जब भी आप फैसला करेंगे आपको पता होगा कि ये ना हो कि वो फलानी जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं हम उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरी ना कर रहे हैं। तो मासूम लोगों, आप सची उच्च उधर जाके दोनों इकट्ठे बैठ गए, अच्छे बच्चे इसी क्लास में बैठे हो या रोजाना बैठते हो वहां, अभी अभी बैठे हो, बाकी क्लास हो, शर्म तो नहीं आती, पक्का पक्का बैठाया आपको उधर, ना ना पक्का पक्का मेरे बच्चे आए, आ जाएगी समझ, तू इधर आना, इधर आ जाकर इधर आ जा, उधर नहीं जाना बेटा, आप पे निगाह नहीं जाती उधर, मुंडी ऐसे घुमानी पड़ती है देखने के लिए, ऐसे निगाह में रहो, ले बेटा। कहता है कि फॉर एग्जाम्पल लैंडर हैज ए राइट टू टेक एक्शन इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट बाय ए बॉर्बर। कल अगर उसने कोई किस्त वापस ना की, उधार मान लो कि सूद वापस ना किया, तो उसका हक होगा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकता है क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इस वजह से मेरे बच्चे लीगल राइट्स है। उसके बाद देखिएगा, जैसे आप लोगों के साथ आपको पता है आप भी बड़े पावरफुल हो, हमने आपसे फीस ले रखी है आपको पढ़ाने के लिए पीआरसी, और कल अगर खुदा ना खासा इसमें कमी बेशी हुई है तो आप क्या कर सकते हो, हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, आपको पता हो या ना पता हो। लेकिन मजे की बात क्या है, कल अगर आप लोगों ने सीएफई को फीस ना दी, सीएफई भी आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन सर वो तो हमने पूरी पूरी दे दी है, तो इसलिए खैर ये समझाने के लिए बात करो, ये ना समझना कि हमारा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ हुआ, पक्का पक्का कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ, लीगल कॉन्ट्रैक्ट याद रखना। हमारे आपस में दोनों के एक दूसरे के ऊपर लीगल राइट्स, कानूनी राइट्स। कल हम कोई कमी बेशी करें आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हो, और आपने की तो हम तो पक्की करेंगे। मजाक करो। उसके बाद कहता है कि पब्लिसिटी एंड एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस कस्टमर्स आर लेजिस्लेटर। अच्छा मेरे बच्चे कुछ और लोग भी होते हैं जिनके पास कुछ ऐसी पावर्स होती है, जैसे मान लो कि मीडिया है। अब मीडिया अगरचे उसको वो हमारे से कोई डायरेक्टली उसका लेन देन नहीं है, लेकिन मान लो कि अगर कंपनी के अंदर कुछ भी गलत हुआ, किसी एम्प्लॉय के साथ कोई अन्याय हुआ,
है, या किसी को कोई कस्टमर के साथ कोई कमी पेशी हुई, तो मेरे बच्चे वो अगर शिकायत चली गई मीडिया के पास, है, बात चली गई मीडिया तक, और मीडिया ने उसकी खबर चला दी, तो मेरे बच्चे हम रुल जाएंगे। है, अब देखो मीडिया बड़ा पावरफुल है। देखो रोनाल्डो क्या था, उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने मीडिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के सामने होती है। उसने क्या किया, उसके सामने कोका कोला की बोतल पड़ी थी, हाँ, बोतल उसने उठा के नीचे रख दी और पानी को सामने कर लिया। बिलियंस ऑफ अरब, यानी कि बिलियन डॉलर्स, यानी कि बिलियन डॉलर्स, यानी कि पाकिस्तानी रुपए, बिलियन डॉलर नुकसान हुआ कोका कोला का। सिर्फ एक क्या किया, उसको बोतल को उठा के साइड पे रखा। अब उस एक तो उसकी खुद की पावर थी, है, वो खुद, आप जैसे मर्जी बोतलें चाहे सामानों पे, बल्कि कोका कोला की और वैल्यू बढ़ेगी जब आप जैसे बोतल साइड पे करेंगे, वो कहते डिजर्व करता है इसको साइड पे ही करना, लेकिन उसने साइड पे किया है, उसको नुकसान, कोका कोला को नुकसान हो। तो इसका मतलब ये देखो, ये क्या था, ये मीडिया की पावर है, लेकिन साथ उस वक्त उसमें भी पावर थी, वो भी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। वो मेरे बच्चे यहाँ से है, वो यहाँ पे, ये उसकी अपनी जाती पावर थी उसकी, है, लेकिन साथ उसके सामने क्या था, मीडिया भी था। दोनों पावर्स ने मिलके उसका सत्यानाश कर दिया कोका कोला का। अब यहाँ पे पूरा पाकिस्तान बाइकाट करके बैठा है, कोका कोला को फर्क नहीं पड़ा, सच्ची बता रहा हूँ अल्लाह माफ करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। कितना का पड़ा होगा, आपने चंद लाख का नुकसान पहुंचा दिया होगा उसको, फिर भी चोरी छुपे तो आप कोका कोला ही पीते हैं। बाइकाट तो है आप लोग। तो कहने का ये मतलब, मेरे बच्चे वहां पे एक बोतल उठा के रखे, यहाँ पे पूरा कंपेन चल रही है कई महीनों से, लेकिन हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सके उसके, पावरलेस कौन, लेवल, यानी कि खुद की भी तो औकात होनी चाहिए ना खुद की औकात है बोली, है लेवल। उसके बाद कहते हैं कि देखिएगा, कहते हैं प्रेशर ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं बोला, चाहे उसमें मीडिया लगा लो, चाहे आपको पता है सिविल सोसाइटी के कुछ लोग होते हैं, हाँ, तंजीमी इंसानी हकूक की तंजीमें, कोई जानवरों के हकूक की तंजीमें, कोई इन्वायरमेंट के हकूक की तंजीमें हैं, कुछ इस तरह की तंजीमें निकलाती हैं। जब भी किसी चीज को, अगर आप कोई किसी का कोई राइट वायलेट करोगे, दीज इंक्लूड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ग्रुप्स, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन ग्रुप्स एंड एनिमल वेलफेयर एक्टिविटीज। यानी कि अगर किसी जानवर को नुकसान पहुंचा दिया है, तो उससे भी देखो, कभी आपको किसी ने नुकसान पहुंचाया ये आप, हाँ, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के पास जा सकते हैं। आपको क्या लगा अरे यार, ऐसे ना किया करो। अच्छा, आपको लग रहा है कि खुदा ने कहा से इतने अच्छे बच्चे हैं जो कल के चार्टर्ड अकाउंटेंट FCS हैं, मैं उनको ये समझूंगा? नहीं मेरे बच्चे, ये ना कर, ये मैं सोच भी नहीं सकता था वैसे। ऐसे आपकी मर्जी है, मुझे, मैं सोच रहा था कि हंसे क्यों है हालांकि एंड हुआ था वहां पे तो एनिमल वेलफेयर एक्टिविटीज जो है, मैं तो कह रहा था कि आपके अगर राइट्स अफेक्ट हुए तो कौन सी तंजीमें बाहर निकलेगी। हाँ, ह्यूमन राइट्स वाली मिल चलेगा। जी जी किसी को सवाल करना, बेटा देखिएगा। अच्छा, सवाल से याद है, ये भी दिक्कत है यहाँ पे, कल फीडबैक देखा, उसमें कहा टीचर सवालों के जवाब नहीं देते। भाई सवाल करो तो सही। अच्छा, कभी भी हमारा टीचर इस मंच से नीचे उतर के आप तक जाके आपको खुदा न खासा चपेट नहीं कराएगा, तो फिर दिक्कत किस बात की है? अभी तक हम सोटियां खा खा के यहाँ पे पहुंचे हैं, यहाँ पे गारंटी है कि हमारा टीचर आपको कभी कुछ नहीं कहेगा। सर वो देखें सर, वो उन्होंने गुस्से से बात की है, एडे तो सी नजर यार, इतना तो होता है, बच्चे हो आप लोग हैं, बच्चों को थोड़ा बहुत समझाना तो होता है। इंटर करके आए हो, कौन सा कोई मान लो कि मास्टर करके यहाँ पे बैठे हो, तो ये रख क्या करोगे बच्चे। मेरा ख्याल है कि देखो, मैं ऐसे एनवायरमेंट में पढ़ना पसंद करता था जहाँ पे कोई ना कोई पूछने वाला है, ताकि बंदे को जरा थोड़ी सी, जिसको कहते हैं ना कि ये बात खुद एहसास बंदे के अंदर खुद भी रहे कि कल कोई मुझे पूछेगा। जहाँ पे कोई पूछ ही ना रहा हो, ये हो कि इन बच्चों को बड़ा इस तरह के माहौल में रखो, इनको खुश रखो। मेरे बच्चे खुश तो रख लेंगे, मेन मकसद तो आपको यहाँ पे बैठा के कामयाब करवाना है। तो उस्ताद और वालिदैन कभी भी किसी बच्चे का गलत नहीं सोच सकते हैं। आप ये कभी ना सोचा करें खुदा न खाता कोई डांट रहा है, जो भी है, पता चला कि आप आधी आधी क्लास खड़े होकर पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कभी क्लास खड़े होकर पढ़िए आपने यहाँ पे है, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स ग्रुप है मेरे बच्चे, आपके पास जा सकते हो वहाँ। बेटा देखिएगा, कहते हैं कि अच्छा, कुछ लोग इसलिए भी पावरफुल होते हैं स्टेक होल्डर। अच्छा देखो, हम किन की बात कर रहे हैं, स्टेक होल्डर्स की पावर्स की। क्या कोई स्टेक होल्डर इतना पावरफुल कहां से हो गया, उसके पास पावर कहां से है? हमने कहा कि कुछ स्टेक होल्डर तो इसलिए पावरफुल होंगे उनके पास कानूनी राइट्स होते हैं, कुछ स्टेक होल्डर इसलिए पावरफुल होंगे उनके पास एक पब्लिसिटी स्टंट होता है, उनके पास लोगों को इन्फ्लुएंस करने की पावर होती है। किसको इन्फ्लुएंस करने की? कस्टमर्स को और लेजिस्लेटर को।
है। अब देखो, अगर कहीं पे आप इन्वायरमेंट को खराब कर रहे होंगे तो वो एहतजाज करना शुरू कर देंगे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन वाले, और फिर वो जो हमारे मुल्क के कानून साज लोग हैं वो देखेंगे भाई वाकई यहाँ पे कुछ गलत हुआ, वो उनको प्रेशराइज करेंगे, ट्रैफिक रोकेंगे, फिर वो आके उनसे वो करेंगे, बातचीत करेंगे, फिर वो क्या करेंगे उस कंपनी के लिए इन्वायरमेंट के जो वायलेशन है एक तो उसकी कार्रवाई भी करेंगे और साथ कोई नई लेजिस्लेशन कर देंगे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। हो सकता है उनको बड़ी सारी अपनी फैक्ट्रियां और बड़ी सारी उनको मशीनें बंद करनी पड़ी। इसलिए मेरे बच्चे ये भी क्या है हमारे लिए बड़े अहम स्टेक होल्डर्स हैं, इस तरह के लोग हैं जिनके पास पब्लिसिटी स्टंट हो, जिनके पास इन्फ्लुएंस हो। तो ये लोग चाहते ना चाहते, अब देखो ना, लोग कहीं जाते हैं अपने कारोबार के लिए, ये जो यूट्यूबर्स हैं या और जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे जाके अपने कारोबार के बारे में बात करवाते हैं कि हाँ, हाँ। तो ये कंट्रोल ओवर की रिसोर्सेज, अच्छा कुछ इसलिए भी पावरफुल होते हैं कि उनके पास की रिसोर्सेज का कंट्रोल होता है। और जब आप किसी कंपनी में इंशाल्लाह कल जाओगे या अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे ओहदे पर होंगे, लेकिन एक और ओहदा जो आपका बनता ही बनता है वो है CFO, है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। और पूरी कंपनी के डिपार्टमेंट्स फाइनेंस पे डिपेंडेंट होते हैं मेरे बच्चे, है। ये फाइनेंशियल डिपार्टमेंट शायद किसी डिपार्टमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होगा, लेकिन पूरी कंपनी के डिपार्टमेंट्स आप पे डिपेंडेंट होंगे, क्योंकि हर एक उसके बजट्स होंगे हर डिपार्टमेंट के, और उस बजट को पूरा करने के लिए, उसको बजट को अप्रूव करने के लिए, उस बजट के लिए पैसे देने के लिए वो सारे आपके मोहताज हैं, है। और आपकी आपकी बड़ी इज्जत करेंगे सारे लोग। और वजह क्या है, आपकी खुद की कोई औकात नहीं, लेकिन जिस ओहदे पर हो उसकी बड़ी औकात है। अब शहबाज शरीफ की कोई औकात है? लेकिन जिस कुर्सी पे बैठा बास का तो उस कुर्सी की औकात होती है मेरे बच्चे। कोई भी 2 टके का बंदा भी किसी कुर्सी पर बैठ जाएगा उसकी इज्जत बढ़ जाएगी, क्योंकि एक्चुअली इज्जत उस इंसान की नहीं थी, इज्जत किसमें थी, उस कुर्सी में थी, है। तो कई लोग किसी ऐसे ओहदे पर बैठे होते हैं, ऐसी कुर्सी पर बैठे होते हैं जो बड़ी पावरफुल होती है। जैसे कभी यहाँ पे इस पंजाब के अंदर उस्मान बुज़दार भी आया है, उसको कुछ शायद उसके घर के लोग भी प्रॉपर ना जानते हैं, लेकिन वो कुर्सी पे बैठा, पूरे पंजाब उसके अंडर आ गया है, पूरे पंजाब का वजीर आला था, है शहजादा। वो क्या था, वो बरतानिया का शहजादा शहजादी है, आके किससे मिल रहे हैं, उस्मान बुज़दार से, है। अब उसके मोहल्ले के लोग भी उससे मिल रहे हैं, तो एक्चुअली वो मिलने उससे थोड़ी आए थे, वो तो कुर्सी से मिलने आए थे, है। वजीर आला पंजाब की कुर्सी जो भी थी और उसके ऊपर जो भी बैठा हो, खैर। तो इसलिए मेरे बच्चे ये होता है इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल ओवर की रिसोर्सेस। जो अहम रिसोर्सेज हैं, जैसे कोई मामला चलते हो, जैसे सबसे अहम रिसोर्स क्या है, बड़े बाकी भी हैं, जैसे हमने डिस्कस किया मैन मनी मटेरियल मशीन, ये सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन इसके अंदर जो बड़ा ही अहम है वो क्या है, वो पैसा है। कह रहे मेजर सप्लायर को एक्सर्ट इन्फ्लुएंस बाय द कंट्रोलिंग द सप्लाई ऑफ ए। इसी तरह देखो, कह रहे अगर आपको कोई मेजर सप्लायर है और उसको पता है कि मेरी अगर मैं इनको माल सप्लाई नहीं करूंगा इनकी प्रोडक्शन नहीं हो सकेगी, तो पक्की बात है मेरे बच्चे उसका इन्फ्लुएंस है। वो लम्हे व लम्हे आपसे कोई ना कोई वो डिमांड करता रहेगा, है कीमतें बढ़ाने की, फलानी चीज की, फलानी चीज की। कह रहा है कि दिस रिजल्ट इन ए सप्लायर्स आर वेंडर्स रिस्क फॉर ए बिजनेस। और डेफिनेटली मेरे बच्चे अगर फिर आपके लिए रिस्क रहेगा, कभी भी उसने इनकार कर दिया आपको ये चीज देने के लिए, तो आपकी सारी प्रोडक्शन ठप होकर रह जाएगी। तो इसके लिए लफ्ज बोलते हैं कंट्रोल ओवर की रिसोर्सेज। खैर वो CFO वाली बात तो आगे पढ़ेंगे, वो तो आपकी अपनी काबिलियत भी है, आपकी वजह से है वो। फिलहाल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं इससे। कह रहा कि ये क्या है, बाइंग पावर। अच्छा बाइंग, अच्छा देखो यहाँ पे ये थी सब लोग के जिसको कहते हैं ना कि सप्लायर की पावर है, कि रिसोर्स पावर ने सप्लायर का बता दिया उसने। और बाइंग पावर में क्या है, एक ऐसा कस्टमर जो आपसे, आपको जो भी बना के बेचते हो उसका सब्सटेंशियल पार्ट खरीदता हो, है। हाँ, मेजोरिटी हिस्सा वो खरीदता हो। यानी कि अगर आप कोई चीज बना के बेच रहे हो उसका 70-75% एक बंदा खरीद रहा है, बाकी 30-35% उसके लिए आपने पूरी फौज रख रखी है उस चीज को बेचने के लिए, है। अगर वो जो 60-70% चीजें खरीदता है आपकी, अगर वही इनकार कर दे आपको, है, तो इतनी सेल होना आपकी बंद हो जाएगी और सारा सिस्टम आपका तबाह हो जाएगा। इसलिए इस तरह के जो कस्टमर्स होते हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे से। उनकी भी पावर होती है, वो भी जब भी कोई फरमाइश करेंगे मुझे मजीद डिस्काउंट दो, मुझे उधार पे सामान दो, इसकी क्वालिटी बढ़ाओ, ये करो, जब भी वो फरमाइश करेगा उसको भी पूरा करोगे, नहीं करोगे तो जाहिर बात है वो आपके कंपेटिटर के पास स्विच कर देगा। कह रहा है कि कस्टमर्स कैन एक्सर्ट इन्फ्लुएंस कलेक्टिवली। अच्छा कुछ लोग मिलकर भी एक्सर्ट कर सकते हैं इन्फ्लुएंस, ये क्या है, कोई पॉइंट ये है 4.2 बात। और शानी पुत्र की है और गोली मार दो। एक देखो कितनी पावर है उसमें भी पूरी क्लास को पेजेस उल्टने में मजबूर कर दिया उसने, हैं? ले बेटा तो देखिएगा, चाहे उसने कहा वो इतने पाउंड का केक लेके आ रहा है, किसी को कहना था उसने यहाँ पे मैसेज कर दिया और हम सारे उसको ढूंढ रहे हैं क्या, देखिएगा।
कहते हैं कि कस्टमर कैन एक्सर्ट इन्फ्लुएंस कोलेक्टिवली। अच्छा, वो मिलकर देखो, कुछ कस्टमर मिलकर भी ये कर सकते हैं। वो कहते हैं सारे मिल जाओ यार, है अगर जैसे सारे, अगर आप वापडा से बिजली खरीदते हो तो सारे मिल जाओ, हम बिजली नहीं लेंगे तो सर क्या करेंगे रुक जाएंगे। इसलिए आपको इकट्ठे नहीं होते। आपको पता है कि उसके बाद खुदा ना खासा इस गर्मी में तो सर हम तो नहीं ये काम कर सकते, हाँ सर्दियों में देख लेंगे। इफ दे डू नॉट लाइक व्हाट ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग, अगर कस्टमर उसको पसंद ना करें जो कोई कारोबार कर रहा हो, दे कैन स्विच टू बाइंग फ्रॉम कंपेटिटर्स। अगर आप में कोई ऐसी आते नजर आई उनको, बायर्स को, जो उनको उनके जैसे आप उनकी शायद इज्जत ना करते हो, हैं उनको क्वालिटी ना दे रहे हो, उनके साथ उनको उनको चीजें महंगी दे रहे हो, शायद बाकियों को देखो 70% वाला महंगी खरीद रहा है, जो 70% चीजें खरीद रहा है आपकी, और 30% वालों को सस्ती दे रहे हो, वो क्या लेवल होगी, है यानी कि मेरे साथ दोनों में कहता दिस रिजल्ट इन ए कस्टमर्स कंसंट्रेशन रिस्क फॉर ए बिजनेस। तो डेफिनेटली मेरे बच्चे कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क क्या है, जैसे शायद वो आप पे अच्छा खासा ध्यान करके बैठा होगा क्योंकि आपका की बायर है, और की बायर होने की वजह से डेफिनेटली मेरे बच्चे हमारी भी क्या होगा, हमारा भी बड़ी तवज्जो होगी उस कस्टमर के ऊपर, हम भी उसको ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे। और कल अगर हमने ना किया उसको कंसंट्रेट, तो जाहिर बात है वो फिर हमारे कंपेटिटर के पास चला जाएंगे, हमें बर्बाद करके उसको आबाद कर देंगे। ले बेटा। अच्छा, ये वो पावर थी जिनको एक्सटर्नल पावर कहते हैं, सोर्सेज ऑफ पावर एक्सटर्नल थे, यानी कि उस इंसान की वजह से नहीं थे, उसके पास कुछ और एक्सटर्नली कुछ था जिस वजह से वो पावरफुल था। अब ये है इंटरनल सोर्स ऑफ पावर, सोर्सेज ऑफ पावर। ये इंटरनल, ये क्या है, किसी इंसान के खुद के होने से है, एक इंसान की अपनी जो शक्तियां हैं, ये उसकी वजह से ये मेरे बच्चे उसको पावर मिलेगी। जैसे मान लो कि सबसे पहले क्या, पोजीशन पावर है, कोई बंदा जिस पोजीशन पे बैठा हो है मेरे बच्चे, जाहिर बात है वो पोजीशन भी उसको पावर देगी। है जैसे कहता है कि इंडिविजुअल इंप्लॉइज माइट बी इन पोजीशन ऑफ पावर, होता है ना, घर में भी कोई बंदा होता है, घर में कुछ भी खराब हो, हम कहते हैं वो फलाना किधर है? वैसे वो कभी हमें याद नहीं आता है, लेकिन जैसे कुछ गलत हुआ है, कुछ खराब हुआ, उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो घर में उसकी अहमियत है कब, जब कुछ गलत हो, है तो इसका मतलब उसके पास कौन सी पावर है, पोजीशन पावर है। ढूंढते फिरते हैं उसके बगैर, अब लाइट ऑन नहीं होगी, कहता ठीक है, वो भी कहीं कोने में अंधेरे में बैठा होता, ठीक है आगे मेरी अहमियत पैदा हो, इनको पता चले। खैर, कहता है पोजीशन, कहता है इंडिविजुअल एम्प्लॉय माइट बी इन पोजीशन ऑफ पावर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन परहैप्स बिकॉज ऑफ स्पेशल एक्सपर्टाइज दैट दे पोजेस। कहता है टॉप कंसल्टेंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आर एग्जांपल्स दे रिजल्ट इन ए की पर्सन रिस्क फॉर ए बिजनेस। देखो, कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका मशवरा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और कंपनी को पता होता है कि अगर हमने कोई काम करना है, वो फलाने बंदा हमेशा जो मशवरा देता है वो उसी तरह ही काम हो जाता है। जैसे वो पीर मरीज होते हैं, अब देखो उनकी औकात क्या होती है, अल्लाह माफ करे, वैसे हैं कितने गंदे मैले के चले भी होते हैं कहीं, हैं लेकिन हम कहते हैं इसकी दुआ अल्लाह ताला के पास डायरेक्टली जाती है। हाँ, ज्यादा बदबूदार है ना, अल्लाह माफ करे, हैं तो खुदा का खौफ करो यार, है आप लोग खुद तो मांग के देखो। हैं? देखो अल्लाह वाले होते हैं, लेकिन देखो ढूंढो तो सही, मिल कहाँ पे रहा है अल्लाह वाला। पहले नंबर पे हम खुद हैं, अगर हम होंगे तो अल्लाह वाले भी मिल जाएंगे। हम खुद बनने की कोशिश नहीं कर रहे और अल्लाह वालों को ढूंढ रहे हैं, जबकि हर कोई बंदा अल्लाह वाला बन सकता है। मेन तो यह है कि अल्लाह ताला के अहकामात को मानना जितना हो सकता हो, है ये नहीं कि 100% इंसान है मेरे बच्चे, यहाँ पे तो फरिश्ते आके नहीं मान सके उस तरह, हम तो फिर इंसान हैं, लेकिन जितना हो सकता हो, इसीलिए तो फरिश्तों से ऊपर चले गए। इंसान होते हुए भी शायद हमारे अंदर कोई इस तरह की कोई फरिश्ता सिर्फ हमारे अंदर अवेलेबल हो। तो इसलिए मेरे बच्चे ये चीज आपको वो करेगी, क्या करेगी, आपको आला ओहदा दे देगी। अब दे दिया अल्लाह ताला ने पहले ही आप लोगों को, लेकिन हरकतें चेक करो, अल्लाह माफ करे, बस अल्लाह ही माफ कर रहा है। दोबारा देखिएगा, कहते हैं इंडिविजुअल्स एम्प्लॉइज माइट बी इन पोजीशन टू पावर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन परहैप्स बिकॉज ऑफ स्पेशल एक्सपर्टाइज। कुछ एम्प्लॉइज के पास स्पेशल एक्सपर्टाइज, जैसे मानो कि अगर हमारी बात करें, जो आईटी के लोग होते हैं उनके पास स्पेशल एक्सपर्टाइज होती है। पूरी ऑर्गेनाइजेशन आजकल आपको पता है कि कंप्यूटर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके अंदर जो आईटी के बंदे होते हैं बड़े अहम होते हैं। और आपको पता है कि अगर आईटी का कोई बंदा ना हुआ और वो चीजें रुक गई, तो जहां पे उस वक्त तक रुकी रहेंगी जब तक वो आगे उसको सही नहीं करेगा। तो इसलिए कुछ लोगों के पास मेरे बच्चे इस वजह से भी कहता है कि ये पावर होती है। और टॉप कंसल्टेंट कहता है, ये साथ उसने एग्जांपल दे दी, टॉप कंसल्टेंट जैसे कल आप बनेंगे इंशाल्लाह, हैं जैसे वकीलों में भी हो सकते हैं या वो कोई आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में भी हो सकते हैं जैसे सारी चार्टर्ड अकाउंटेंट मशहूर थोड़ी हैं, लेकिन शब्बर जैदी साहब हो गए, या साहक डार हो गया, या इस तरह के लोग, ये असद कैसर नहीं, असद असद उमर। कहते हैं कि दिस रिजल्ट इन ए की पर्सन रिस्क फॉर बिजनेस। डेफिनेटली ये की पर्सन रिस्क का मतलब क्या है, कल वो बंदा चला गया तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा, इसलिए आप उसकी मानते हो, क्योंकि आप उस इंसान को खो नहीं सकते। ये कॉलेजेस किसी एक टीचर पे डिपेंडेंट होते हैं, कई कॉलेजेस हैं वो एक टीचर की बेस पे चल रहे होते हैं, अगर वो एक टीचर छोड़ के चला जाए पूरा कॉलेज बंद हो जाए।
इसका मतलब क्या हुआ, उस बंदे के पास क्या है उस कॉलेज के अंदर, पोजीशन पावर है। और अगर वो चला गया तो हमारे लिए क्या डर रहेगा हर वक्त, की पर्सन रिस्क, कि अगर वो बड़ा अहम बंदा है चला गया तो कॉलेज बंद हो गया। और हुए होते हैं, बड़ी आम सी बात है। यहाँ पे कॉलेज, ये जितने कॉलेजेस हैं ये टीचर निकल निकल के किसी कॉलेज से खोलते हैं, और कल जब वो वापस आ जाते हैं तो कॉलेज बंद हो जाता है। इसी तरह ही चलता है ये मामला। देखना आप लोग आगे हो ना, देखना आपकी मौजूदगी में कितने बढ़ेंगे कितने खत्म होंगे। ये ऐसे ही बनते हैं, ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। सर आप कब खत्म होंगे, शर्म तो नहीं आ रही, आप लोगों का अपना कॉलेज है। ले बेटा, कहते हैं कि क्लेम ऑन रिसोर्सेज। अच्छा, कुछ लोग इसलिए भी पावरफुल होते हैं कि उनके ये है वो क्लेम ऑन रिसोर्सेज वाला, ये है वो बात उस तरह की जिस तरह अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि शायद कल आप बैठे होंगे वहां पे। चलें खैर पहले इसी का वो डिस्कस कर लो। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर तंजीमें होती हैं, जैसे और मजदूरों की तंजीम होती है, और उस तंजीम का जो लीडर होता है ना वो बड़ा पावरफुल होता है। ऑर्गेनाइजेशन जब भी वो कोई हड़ताल पे जा रहे होते हैं, सारे मजदूरों से बातचीत नहीं करती, उस बंदे से बातचीत करते हैं। आखिर उस बंदे के पास है क्या, उसके पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनका क्लेम है, उसका दावा है कि ये सारे मेरे हैं और ये मेरे कहने पे चलते हैं। अगर मैं अभी कह दूंगा कि तालाबंदी कर दो, ये अभी तालाबंदी करके यहाँ पे बैठ देंगे। अगर अभी कह दूं कि ये सारा कुछ करना बंद कर दो, हड़ताल कर दो, सड़कों पे बैठ जाओ, ये सारे सड़कों पे बैठ जाएंगे। वो बंदा इतना पावरफुल है, हम उससे इसलिए बातचीत करेंगे क्योंकि उसका क्लेम है ऑन रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज कौन से हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज। इसी तरह मेरे बच्चे, मैं जो अभी आपको एग्जांपल दे रहा था, कल आपका एक और क्लेम भी होगा, वो क्या होगा, पैसे का है। जैसे मैंने आपको कहा था, सीएफओ हो आप किसी कंपनी के, और आपके जो पैसे आपने कहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं, जो बजट बनाने हैं, वो आपने डिसाइड करना है किस डिपार्टमेंट को कितना बजट देना है। तो मेरे बच्चे ये भी आपका क्लेम ऑन रिसोर्सेज है। तो बात का कोई बंदा पावरफुल किस वजह से हो सकता है, क्लेम ऑन रिसोर्सेज की वजह से। और रिसोर्सेज क्या है, मैन मनी मटीरियल मशीन, जिसके कब्जे में ये हो और वो अहम भी हो हमारे लिए, तो मेरे बच्चे वो भी हमारे लिए अहम हो जाएंगे। अगर मजदूर इतने अहम नहीं है तो शायद वो बंदा गलत कर रहा है, वो पावरफुल है ही नहीं, आपको उसकी बात माननी नहीं चाहिए। अब इमरान खान की बात क्यों लोग सुन रहे हैं, उसका क्लेम ऑन रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज कौन से, पाकिस्तानी वाम है, उसको पता मैं जो कहूंगा ये वैसे ही कर देंगे, है। तो वो इसलिए उससे डरते हैं। अदरवाइज एक बंदा जेल में बैठा हुआ है, उससे किसी ने क्या डरना। और वो लोग जो अल्लाह माफ करे वजीर आजम ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ के फांसियों पे लगा देते थे, है, वो उससे क्यों डर रहे हैं। पहले वो लोग क्या करते थे, पहले किसी भी बंदे को इस तरह देखो, आज तक आपके वजीर आजम जेलों में, तकरीबन हर वजीर आजम जेलों में जाते हैं, कुछ को मार दिया जाता है, कुछ को फांसी दे दी जाती है, कुछ कत्ल हो जाते हैं बेनजीर की तरह। लेकिन ये जो लोग हैं, ये कभी जेल क्या, इनके ऊपर किसी को पर्चा करने तक की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो भी नहीं सकता। ये एक मेरे बच्चे एक माहौल बना के रखते हैं। ये जो भी बंदा, कोई वजीर आजम आपका बड़ा पसंदीदा वजीर आजम आएगा ना, उसकी ऐसी चीजें मार्केट में करवा देंगे, कुछ ऐसे हालात उसके लिए बना देंगे, आपके अंदर उसके बारे में पहले नफरत भरेंगे। जब उसके अंदर आपको नफरत भर जाएगी ना आपके अंदर, फिर ये खुद उसके उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, और लोग आप फिर उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन हकीकत में उनको, उस वजीर आजम को इस हालात तक इन्होंने खुद पहुंचाया होता है, ताकि वो बंदा क्या हो जाए, गंदा। लेकिन ये वह बंदा था जिसको गंदा करने के लिए उसने काम वही ये इसके लिए भी किया उन्होंने, जिस तरह वो किसी भी वजीर आजम को गंदा करने के लिए जो हरबे करते थे, इसके लिए भी किए है। लेकिन सोशल मीडिया की पावर ने शायद उसको होने नहीं दिया, और इस वक्त उनका ये मामला सारा उल्टा हो, और वो बेचारे फिलहाल तो खुद अपने अब वो बचाव करते हुए ये फिर रहे हैं कि कहीं ये बाहर निकल के अब हमें ना लटका दे। और बनता तो है मेरे बच्चे, जब दो चार कौवे जब तक मारे ना जाए, तो मेरे बच्चे डेफिनेटली, मेरे बच्चे खेतों का बचाव बड़ा मुश्किल होता है। तो खैर, अल्लाह ताला हिफाजत करे इस मुल्क की। ले बेटा, सर वेंडर को, वेंडर होता है मेरे बच्चे जो भी बंदा आपका कोई कोई सप्लायर, बिल्कुल, बेचने खरीदने वाले इस तरह के लोग वेंडर्स कहलाते हैं। ले बेटा, फॉर एग्जाम्पल द पावर ऑफ एम्प्लॉइज और ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव माइट कम फ्रॉम देयर एबिलिटी टू विदहोल्ड लेबर इन द इवेंट ऑफ डिस्प्यूट विद द मैनेजमेंट। यानी कि उनका क्लेम और रिसोर्सेज का मतलब क्या है, उनका इंसानों पे क्लेम है कि उनको पता है कि कल अगर हमारा डिस्प्यूट हुआ मैनेजमेंट के साथ, तो मैं इन वर्कर्स को कहूंगा कि भाई रुक जाओ, तो ये रुक जाएंगे, काम नहीं करेंगे, और इनका सारा काम ठप हो जाएगा। इसलिए हम उन लोगों की मानते हैं, वो हमारे लिए फिर, इसका मतलब जो यूनियंस के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो बड़े हमारे लिए स्ट्रॉन्ग और की स्टेक होल्डर्स होते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्या है, पर्सनल करिश्मा और इन्फ्लुएंस। एक ऐसा ये अच्छा, ये उस इंसान की अपने अपनी जात के साथ जुड़ा होता है। ये जो पावर है, ये उस इंसान की अपनी जात के साथ जुड़ी होती है। जैसे मान लो कि जिस तरह अभी हमने जिक्र किया कि इमरान खान जिस तरह का हेयर स्टाइल बना ले, है जिस तरह की वो शर्ट पहन ले, है तो पूरे मुल्क के अंदर काल पड़ जाता है उस चीज का। ये क्या क्या इमरान खान हर एक बंदे को आगे कहता है, तू ब्लू शर्ट खरीदी है, देखो मैंने पहनी है, आगे कहता वो, ये उसका, ये देखो उसकी कशिश है। इसको इसके लफ्ज बोलते हैं पर्सनल करिश्मा।
लोग चाहते हैं कि उसको फॉलो करें। है बात देखो, आप लोग कई लोगों को इतना पसंद नहीं करते, वो जो जैसे करता है आपका भी मन करता है हम भी ऐसे ही करें। है वो जैसे बैठता है, जैसे बात करता है, जैसे वो बात करते हुए ऐसे हाथ करता है, शर्म तो नहीं आती है? फिर आप भी वैसे ही करते हो। हालांकि हुआ कुछ भी नहीं है, लेकिन बहरहाल आपका मन कर रहा है कि वो जो मेरा पसंदीदा बंदा ऐसे ही करता है ना, तो हम भी ऐसे ही करेंगे। और बात का तो बेवकूफ लगते हैं। लेकिन क्या वो देखो गजनी मूवी आई थी, आधा पाकिस्तान वो अपनी टिंड करा के उसके ऊपर लाइनें लगवा के फिर रहा था। क्या आमिर खान ने आके कहा था है कि भैया मुझे फॉलो करो? इसका मतलब क्या हुआ? वो एक अच्छा एक्टर है, सुपरस्टार है, उसमें पर्सनल करिश्मा है, इन्फ्लुएंस है उसका लोगों के ऊपर, कि उसने टेंड करवाई, उसके ऊपर लाइनें लगवाई, और यहाँ पे हालांकि उसको चोट लगी थी बेचारे को। हैं? हाँ, उसको गजनी ने वो मारे थे पीपे शीपे जो भी थे उसके साथ। गजनी खुद तो नहीं था, वो तो विलन था ना उसके अंदर। उसने उसकी फैंडी लगाई, उसकी वजह से उसका सर फट गया। और पूरा पाकिस्तान, आधा पाकिस्तान टिंडे करवा के गर्मियों में उसके ऊपर लाइनें लगवा के फिर रहा था। तो ये क्या है उसके अंदर? ये मेरे बच्चे, आमिर खान का पाकिस्तानियों पे क्या था? पर्सनल करिश्मा या इन्फ्लुएंस। कहते हैं कि सम इंडिविजुअल्स माइट एक्सरसाइज। अब देखो आपका मन करता है कि नहीं मैं शहबाज शरीफ की तरह वैसे ही चलूं, वैसे ही खाऊं पीऊं, है ना? नहीं? ये मरियम नवाज तो मेरे बच्चे नवाज शरीफ की तरह जरदारी, धाका खाओ करो। हाफिज साहब, इमरान खान, मेरा ख्याल है कुछ है उस बंदे के अंदर? एब्सोल्युटली नॉट। कहता है कि सम इंडिविजुअल्स माइट एक्सरसाइज कंसीडरेबल इन्फ्लुएंस थ्रू देयर पर्सनल क्वालिटीज एंड क्रेज। है अब देखो, आप सुभाष शरीफ को क्यों नहीं पसंद करना चाह रहे, या क्यों नहीं उसको फॉलो? उसमें क्वालिटी है ही नहीं। है? तो किसी इंसान में क्वालिटीज होती नहीं, इसमें कोई खुदा ना खासा ऐसी बात थोड़ी। एक बेवकूफ इंसान को बिला वजह हमारे मैंडेट को चोरी करके, हमने तो उसको वोट ही नहीं दिया है, हमारा वोट चोरी किया उसने, वो हमारा चोर है। उसको तो किसी चौराहे पर लटका देना चाहिए, जिससे सबसे मुकद्दस चीज हमारी चुराई है। हमारे हमें कहते हैं कि वोट डालो, ये आपका फर्ज है। हमने अपना फर्ज पूरा किया और उसने चोरी कर दी। मेरे बच्चे, चोर की वही सजा है जो हमारे उसमें है दीन में, है या हमारे जो कानून के अंदर होगी। है लेकिन हमने क्या किया? उसको अपने मुल्क का वजीर आजम बना दिया उस चोर को। और ये सबसे देखो, पहले वो चोरी किसी और चीज की करते थे, इस दफा जो चोरी हुई है मेरे बच्चे, ये किसी सूरत में भी काबिल कबूल। लोगों ने उन लोगों को वोट ही नहीं दिया। और जो जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं मेरे बच्चे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको निशान इबरत बनाएगा। डिजर्व करते हैं वो कि ये सब। सर हमने भी वोट नहीं डाला सर, मजे के चले। खैर, मेरा आप में से किसी ने वोट कास्ट किया था? चले, फिर इन लोगों को क्या दिक्कत सर? किस वोट की बात कर रहे हो सर? सर हमें पहले ही पता था चोरी वगैरह, इसलिए हमने उस दिन टाइम वेस्ट ही नहीं किया। चलिए, ले मेरे से याद रखोगे इन बातों को। ये पावर्स इंटरनल एक्सटर्नल है। इंटरनल क्या थी? उस इंसान की अपनी जात से जुड़ी हुई। और एक्सटर्नल क्या थी? शायद उसके पास किसी और जगह से, कहीं से, कानून से, या उसकी बाइंग पावर से कुछ ऐसी जो उसको पावर मिलती थी, जिस वजह से वो हमारा मेन स्टेक होल्डर बन गया या कनेक्टेड स्टेक होल्डर बन गया। तो बेटा याद करो, हमने शुरू में डिस्कस किया था कि एक पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स पढ़ेंगे हम। और ये पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स मेरे बच्चे, मैंडलो का लफ्ज नहीं लिखा हुआ, ये बंदा मैंडलो है लेकिन भाई, चलो उसने नाम नहीं बताया तो कोई दिक्कत नहीं, हमने बस पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स पढ़ना है। नहीं बेटा, याद है शुरू में हमने डिस्कस किया था कि सर ये स्टेक होल्डर हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि जब आपने डिसीजन लेना है, हर स्टेक होल्डर को दिमाग में रख के डिसीजन लेना है। कई कई ऐसे डिसीजन होंगे कि शायद किसी की स्टेक होल्डर को अफेक्ट कर देंगे। अगर वो इफेक्ट हुआ तो मेरे बच्चे फिर आपको भी चपेड़े पड़ेंगे। क्या कह रहे हो? हाँ, वो करते हुए एहतियात करनी है, उसको कॉन्फिडेंस में ले लेना है कि भैया ये मैं फैसला करने तो जा रहा हूँ लेकिन बेफिक्र रहो। है जैसे अभी मान लो कि जो बंदा भी कॉल कर रहा होगा सबकी रिकॉर्डिंग होगी। है उन्होंने इनको कहा शहबाज शरीफ को इसको इसका बिल पास कर, कहता सर वो तो बिल मेरी भी होगी, कहता तू परेशान हो तेरी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया? बिल पास कर दिया। इनको ये तसल्ली दी आप लोगों की रिकॉर्डिंग नहीं होगी, हम किसी और की रिकॉर्डिंग क्या करेंगे। है? एहतियात जरूरी है। ले बेटा, याद है हम ये अच्छा देखिए, चाहे पावर इधर प्लॉट कर लो, चाहे इंटरेस्ट इधर प्लॉट कर लो, जैसे मर्जी कर लो। बेटा पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स का मतलब क्या है? एक तरफ आप पावर रख दो, एक तरफ आप इंटरेस्ट रख दो, इसको चाहे इंटरचेंज भी कर दो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। किसी तरह भी बना दो। अच्छा हम यार इसकी ये लाइन की वजह से ना कसम से नफरत होगी इस बच्चे से, बेशर्मी है।
नहीं जाने में होगी, उसे तरह से गलती होगी, उसे दोबारा तो नहीं लगाएंगे। डेविड, अच्छा मुझे बताओ, पावर किधर लिखा, उसने किधर लिखी हुई है? ये भी इंटरेस्ट इधर लिखी, हम इधर लिख देते और इधर लिख देते हैं पावर। कहने का ये मतलब ये रट्टा नहीं लगाना इसको, किधर क्या लिखा हुआ, ये कॉमन कॉमन सेंस वाली बात है। और चाहे क्या कर लो आगे, इंटरेस्ट इधर हाई, इधर क्या कर दो, इधर लो कर दो, पावर इधर हाई, इधर लो कर दो, जैसे मर्जी कर दो, इट्स ओके। ले बेटा, अगर हम सबसे पहले इस यहां पे देखें, यहां पे कुछ लोग होंगे, यहां पे होंगे, यहां पे होंगे और यहां पे होंगे। इन लोगों की तरफ देखिएगा, ये जो इस क्वाड्रेंट में है, क्या हम कहते हैं कि इनकी पावर भी हाई है और इंटरेस्ट भी हाई है? तो ये क्या होंगे, हमारे की स्टेक होल्डर्स, सबसे अहम। और कोई भी फैसला करना मेरे से इनका लाजमी ख्याल रखना है। और यहाँ पे होंगे कौन से लोग, तो की स्टेक होल्डर हो सकते हैं, इनकी इंटरेस्ट भी हाई और पावर भी हाई, शेयर होल्डर वगैरह, डायरेक्टर जो बड़े हैं कंपनी के, कुछ इस तरह के लोग। अच्छा, ये सिचुएशन टू सिचुएशन चीजें चेंज भी हो सकती हैं, कितना देखिएगा। आप लोगों ने शेयर होल्डर बोल दिया ना कि ये क्या है, ये पावरफुल है, पावर भी हाई और इंटरेस्ट भी हाई, ऐसे देखिएगा। उसके बाद जो ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, पावर कैसी है इनके पास, हाई, इंटरेस्ट कैसी है, लो। हाँ, गवर्नमेंट का हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट क्या है, उसकी पावर। तो ऐसे लोगों को क्या रखना है, मुतमिन रखना है, जो कहें चुप करके मान लो, अगर नहीं मानोगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। गवर्नमेंट कोई कानून, गवर्नमेंट का आपको क्या अकेले आके थोड़ी कुछ कहती है, गवर्नमेंट कानून बनाती है, आपने क्या करना है, उसके कवानीन को फॉलो करना है। अगर नहीं करोगे उस कानून की खिलाफवर्जी, अब देखो लोगों के घर गिरा देते हैं, लोगों के मीटर काट के लेके चले जाते हैं, भाई क्या हुआ, इस महीने बिल नहीं दिया, पिछले सालों से दे रहा हूँ, पिछले 30 साल से बिजली का बिल पे कर रहा हूँ, एक महीने बिल नहीं दिया। कहते फिर क्या हुआ, हमें क्या पता, तूने 30 साल दिया है, इस महीने नहीं दिया, हम बिल काट, ये मीटर काट के लेके जा रहे हैं, तो क्या कर लोगे मेरे बच्चे आप? तो ये दिक्कत। तो यहाँ पे गवर्नमेंट टाइप के लोग आ जाएंगे। उसके बाद अगर इन लोगों की बात करो, यहाँ पे कौन से आएंगे, ऐसे जिनकी इंटरेस्ट क्या है, हाई, और पावर क्या है, लो, है, जो मिडिल मैनेजमेंट किसी हद तक हो सकती है। या देखो, अब देखना, याद है हमने शेयर होल्डर की एक एग्जांपल ली थी, एक ऐसा शेयर होल्डर जो अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी लगा के बैठा हुआ, लेकिन शेयर उसने 5 ही खरीदे, बहुत ही गरीब था, है, 5 शेयर खरीदे, लेकिन ये उसके लिहाज से सब कुछ है? तो मेरे से यहाँ पे देखो ना, लोगों ने रक्षे के ऊपर लिखा होता है माँ की दुआ, अब उसके रक्षा ही उसके लिए अहम है। अब आपको लगेगा, ले तू कौन सा भाई यहाँ पे लैंड क्रूजर लेके फिर रहा है, माँ की दुआ, भैया उसको तो पूछ उसके लिए कितनी अहमियत है इस रिक्शे की, है? तुझे लग रहा है कि शायद ये रिक्शा इसके लिए अहम नहीं होगा, उसका पूरा खानदान पल रहा है उस रिक्शे के ऊपर, है, और आपको लग रहा है कि शायद ये अल्लाह माफ करे फजूल ही चीज है? एक बंदा बेरोजगार बंदे से पूछो ना, जिसकी पॉकेट में आज उसके बच्चे बिलक रहे हों, घर में कुछ खरीदने के लिए हो, उसकी जेब में भी कुछ ना हो, तो वो बंदा क्या सोच रहा होगा उस वक्त, है? अगर उससे कहीं से कमा रहा है तो मेरे बच्चे, वो तो अल्लाह ताला के बाद उसी चीज को अहमियत देगा कि ये वो चीज है जिसकी वजह से मैं अपना घर बार पाल रहा हूँ, है। तो इसलिए मेरे बच्चे ऐसे बच्चे, ये लोग क्या है, यहाँ पे किस तरह के लोग आ जाएंगे, इस तरह के कोई जो 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 हमारे स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं, कुछ वो लोग आ जाएंगे ऐसे, हैं, हाँ, कुछ इस तरह के। तो बड़ा कुछ ऐसे भी थे जो जिनकी इंटरेस्ट भी लो और पावर भी लो, ये वाले चौथे वाले, इंटरेस्ट और पावर दोनों लो। हम लोग इंटरेस्ट तो आप लोगों की फिर भी हाई है, पावर नहीं, औकात को नहीं, आप कर कुछ नहीं सकते, हैं, लेकिन इंटरेस्ट तो हाई है। मेरे बच्चे पूरा करियर है आपका यहाँ, इंटरेस्ट हाई है, कि ये ना हो कि सीएफबी वाले हमारा करियर तबाह कर दे। अब देखो ना, वो उसको मैंने कहा मान लिया ना, क्या उसने कहा ले उठा के दिखाओ यहाँ पे, उन्होंने बोला क्यों मेरे बच्चे, पावर नहीं है, इंटरेस्ट हाई है, छुट्टी भी नहीं की, ये नहीं कहा कि देखिए अगर आप हमें इस तरह डिक्टेट करोगे ना तो हम आएंगे नहीं आपके कॉलेज। इंटरेस्ट हाई थी तो इसके बावजूद आए हैं ना वो बच्चे, उन्होंने बुरा नहीं माना इस बात, क्योंकि मैं चाह रहा था कि वो बजाय के खुदा ना खासा वो इंटरेस्ट फोकस होकर इनको ना पढ़े, वो सामने बैठे हों तो शायद ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे। तो नीयत मेरी भी कोई खराब नहीं है, क्योंकि वो दोनों आपस में यार दोस्त हैं, वो दोनों आपस में कोई ऐसे कोई वो उसमें मगन रहते हैं, जहाँ पे लग रहा होता है, और पूरी वो हिल ये मूवमेंट नजर आ रही होती है, यहाँ पे देख तो नहीं सकते उसको, मूवमेंट नजर आ रही होती है कि यहाँ पे ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं, इसलिए उसको उठा के उधर कहते हैं। लेकिन उन्होंने मान लिया ना, अगर पावर हाई होती कहता उठा के दिखाओ सर यहाँ से, लो बेटा। तो यहाँ पे फिर कौन आएगा, हाँ, जो हमारे बिल्कुल जो नीचे, जो हमारा लोएस्ट स्टाफ है, उस तरह के लोग आ जाएंगे बच्चे, जिनकी इंटरेस्ट भी लो और पावर भी लो।
कहते हैं कि पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स इज यूज्ड टू कैटेगराइज रेलेवेंट स्टेक होल्डर बेस्ड ऑन देयर पावर आर इन्फ्लुएंस एंड लेवल ऑफ इंटरेस्ट इन प्रोजेक्ट आर एंटिटी। यानी कि कोई काम करने जा रहे हो प्रोजेक्ट या कोई इदारे के लिहाज से या प्रोजेक्ट के लिहाज से, आपने क्या करना होता है, आपने अपने स्टेक होल्डर्स को वो करना होता है ना। बात कोई लोग प्रोजेक्ट बेस पे काम कर रहे होते हैं, प्रोजेक्ट पकड़ते हैं, उसके लिए लोग हायर करते हैं और काम को करके लोगों को देके और वो सारे मामला खत्म है। जैसे इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, और नहीं तो गोली मारो इस बात को, वो बैंड बाजे वाले प्रोजेक्ट बेस पे काम करते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे जो आगे बंदा जो छड़ी घुमा घुमा के फेंक के उसको कैच कर रहा होता बड़ा है। हालांकि पीछे इतने तो कोई मनों के लिहाज से उन्होंने ड्रम पकड़े होते हैं, वो अहम नहीं होते, सारे तो जो उन्हीं के ऊपर होते हैं जो सबसे फ्रंट पे कर रहा होता है। तो खैर कहने का मतलब ये इस तरह की ये प्रोजेक्ट बेस पे भी कुछ कंपनी होती है या सॉफ्टवेयर हाउस ही आता है। कोई प्रोजेक्ट आएगा तो लोगों को रख लोगे, और जब प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो लोग दोबारा से आपने खत्म कर दिया सारा, उनको पैसे दिए, मामला खत्म। तो चाहे प्रोजेक्ट बेस पे काम कर रहे हो चाहे कोई इदारा चला रहे हो, आपने क्या करना है, आपने स्टेक होल्डर्स को पहचाना, उनकी कैटेगराइज करनी है, कौन कितना पावरफुल है, किसकी कितनी इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट वालों को भी नहीं भूलना, पावर वालों को भी नहीं भूलना है। इंटरेस्ट वाला अच्छा, अगली बात जो हमने देखनी थी वो ये थी, जिस तरह का स्टेक होल्डर हो उसके लिए करना क्या। जैसे अगर ऐसा स्टेक होल्डर हो जिसकी पावर भी लो हो और इंटरेस्ट भी लो हो, उसके लिए मिनिमल एफर्ट्स करने, ज्यादा इसके ऊपर अपनी एनर्जी जाया नहीं करनी है, क्योंकि ये लोग आपको ज्यादा इफेक्ट कर नहीं सकते। ये ना हो कि इन्हीं को दिमाग में रखे आप सारे फैसले कर रहे हैं। तो कहता है अगर आप इनको दिमाग में रख के फैसले कर रहे होंगे, ये नाराज ना हो जाए, तो एक्चुअली आप सत्यानाश करने जा रहे हैं। उसके बाद कहता है कि कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी इंटरेस्ट लो है लेकिन पावर हाई है। जैसे गवर्नमेंट इंटरेस्ट लो थी, पावर हाई थी, कहता सही रखो, जो कहें चुप करके मान लो, खबरदार अगर आपने उनकी बात ना मानी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। फिर अगर कोई लोग ऐसे हो जिनकी इंटरेस्ट हाई हो, पावर लो हो, कहता है इनको बताते रहो चल क्या रहा है, कीप इन्फॉर्म्ड रखो। जैसे कस्टमर्स है, इंटरेस्ट हाई होती है, पावर लो होती है, कस्टमर खुद तो कुछ नहीं कर सकता अनलेस के वो की कस्टमर ना हो, जैसे पीछे बढ़ गए थे हम। अच्छा, अगर वो की कस्टमर हो तो मेरे बच्चे यहाँ पे फॉल कर देगा, यहाँ किधर गया हाई वाला, ये वाला की प्लेयर, की सप्लायर है, वो भी यहाँ पे फॉल कर देगा। सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज करेंगे मेरे बच्चे, ये तो आपने अब अपनी अकल यूज करनी है यहाँ पे, किस बंदे को मैंने किस क्वाड्रेंट में रखना है। अगर क्या होगी, इंटरेस्ट हाई होगी और पावर लो होगी, ऐसे बंदों की, यानी कि इंटरेस्ट हाई है, वो जानना चाहते हैं जो भी आप कर रहे हो, उनको उनको आप देखो ना, अगर हम अपने वालिदैन की बात करें, जब आप लोग यहाँ पे पढ़ने आ गए, उनके पास क्या पावर है आपको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इंटरेस्ट हाई है। सारा दिन कॉल करके आपका पता पूछते हैं, बेटा क्लास खत्म होगी, बेटा कमरे में चले गए हैं, बेटा खाना खा लिया। पावर कुछ नहीं है अभी उनके पास, वो आपको किसी तरह कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इंटरेस्ट हाई है। ऐसे फिर इनके लिए आपने क्या करना है, इनको इन्फॉर्म रखें, उनको बताते रहे, वो इसी चीज में सेटिस्फाई रहेंगे, खुश रहेंगे। लेकिन मेरे बच्चे अगर खुदा ना खासा आपने उनको बताना भी बंद कर दिया है अभी वे क्या कर रहे हो, तो फिर जाहिर बात उनको लगेगा कि हमारा बच्चा तो हमसे दूर हो गया वैसे। खैर, उसके बाद कहता कई और रह कौन सा गया, ठीक हो गया, ऐसे ही है। ये चार चीजें याद रखनी है, किसके लिए क्या करना है। कहता है कि बेस्ड ऑन द अबव कैटेगराइजेशन स्ट्रेटजीज कैन बी डेवलप्ड टू मैनेज ऑल स्टेक होल्डर इफेक्टिवली। फिर आप ऐसी स्ट्रेटजी बनाओगे जिससे सारे स्टेक होल्डर को, अगर सबको दिमाग में रख के लेकर चलोगे, फिर आप स्ट्रेटजी जो भी बनाओगे उसमें सबको प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इन सबको दिमाग में ना रखा और अपने लिहाज से हो सकता है आप किसी की प्लेयर को छेड़ दो, या किसी ऐसे बंदे को वो छेड़ दो जिसकी पावर हाई थी और इंटरेस्ट लो थी, वो आपको वैसे ही उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हों। कहता कि दिस में फर्दर रिजल्ट इन अप्लाइंग रास्की, अगर इसके आगे एल लिख दिया जाता तो क्या बन जाता, रास्कल, लेकिन बाहर हमने वो लिखना नहीं मेरे। तो कहता है दिस में फर्दर रिजल्ट इन अप्लाइंग रास्की, और रास्की क्या है कि रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, सपोर्टिंग, कंसल्टेड एंड इन्फॉर्म। यानी कि जो बंदा भी आपका हो ना, जब लोगों को आप रखते हो तो उसको रखते वक्त आप उसके ऊपर रास्की का प्रिंसिपल लगाओ। एक तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, भाई ये तेरी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी देके भूल ना जाओ कि आपने किसी को कोई जिम्मेदारी दी थी, उससे पूछो भी, भाई तुझे जिम्मेदारी दी थी, तूने उस जिम्मेदारी का किया क्या है, उसको अकाउंटेबिलिटी भी दो। रिस्पॉन्सिबिलिटी का अकाउंटेबिलिटी से कोई, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जिम्मेदारी देना है। अगर आप उसको नहीं पूछ रहे, जैसे हमने कुछ लोगों को दफा की जिम्मेदारी दी थी, आपने मुल्क का दिफा करना है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हमने उनसे पूछा ही नहीं आप कर क्या रहे हो, आप वो सब कुछ कर रहे हैं जो उन्होंने करना ही नहीं था। अकाउंटेबिलिटी नहीं ना, जवाब देनी, क्या मजाल आप उनके खिलाफ खुदा ना खासा कहीं पे खड़े होकर बात भी करते हैं। अगर आपको अपने बच्चों की फिक्र नहीं तो आप उनके बारे में बात करें, क्योंकि उनको अपने बच्चों की बड़ी फिक्र है।
हैं, बाकी के चाहे कोई अरशद शरीफ के हों या बाकियों के हों, उनकी कोई इतनी फिक्र नहीं उनको है। तो लेकिन अपने बच्चों की जाहिर बात है, उसके लिए बाहर प्रॉपर्टीज खरीदते हैं। अभी दुबई लीक्स आई हैं, उनमें जर्नैलों की प्रॉपर्टी आई है, बड़े बड़े सियासतदानों की क्या मजाल किसी मीडिया वाले को उस पर बात करने की भी जरूरत है। लेकिन आप गरीब बंदे की कोई बात आए ना बाहर, उस बंदे को भी गायब कर देंगे और सब कुछ ही गायब। इतने अच्छे स्टेक होल्डर हैं हमारे मुल्क के। उसके बाद मेरे बच्चे सपोर्टिंग रोल भी होना चाहिए। जब कल किसी को काम दो, अगर उस बंदे को कहीं पे सपोर्ट चाहिए तो मेरे बच्चे उसको सपोर्ट भी दो और उससे सपोर्ट लो भी, और फिर कंसल्टेशन भी होनी चाहिए। जब उस बंदे को काम दे रहे हो, ये ना हो कि वन साइडेड उसको काम दे दो, उससे कंसल्ट भी करो। अच्छा भैया, ये काम आपको देने जा रहे हैं, क्या आप कर सकते हो? अगर इसमें मजीद कोई जद्दोबदल चाहते हो तो हमें बता दो। कंसल्ट भी करो और फिर मेरे बच्चे उसको इन्फॉर्म, मतलब फीडबैक भी देते रहो उस बंदे को, इन्फॉर्म भी रखो। कहते हैं कि बेस स्ट्रेटजी टू आइडेंटिफाई द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच रेलिवेंट स्टेक होल्डर। कहता है कि ये रास्की का प्रिंसिपल, बस ये बात याद रखिएगा कि हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। इन रास्की का मतलब क्या होगा? ये 5 बातें, इन 5 अल्फाजों का आपको मतलब होना चाहिए पता कि इसका क्या मतलब। ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है। द स्टेक होल्डर्स आर आइडेंटिफाइड एंड आर स्पॉटेड टू ऑन ग्रेट इन रिलेशन टू द पावर एंड इंटरेस्ट। ऐसे स्टेक होल्डर जिनकी पावर भी हाई थी और इंटरेस्ट भी हाई थी। स्ट्रेटेजी क्या है फिर आपकी? मैनेज क्लोजली विद रेगुलर एंगेजमेंट। इनको बड़ा क्लोजली मैनेज करो, इनके साथ लगातार मीटिंग करते रहो, इनसे पूछते रहो किसी चीज पे नाराज तो नहीं हो रहे आप लोग हैं, क्योंकि ये नाराज हो गए तो सत्यानाश हो गए की प्लेयर से। और अगर जिनकी हाई पावर हो, लो इंटरेस्ट हो, है क्या करो? इनको सेटिस्फाई रखो विद एक्टिव कंसल्टेशन। जो कह रहे हो उस तरह चुप करके मानते रहो। और जिनकी पावर लो और इंटरेस्ट हाई थी, इनको बताते रहो कि कीप इन्फॉर्म्ड। जो डिसीजन ले रहे हो, कस्टमर यही चाहता है। आगे कोई डिस्काउंट पॉलिसी हो, कोई क्वालिटी बेहतर कर रहे हो, कुछ कर रहे हो तो हमें बता दो। और तो हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम आपके खरीदार हैं। बस अभी ये बता दो आगे उस क्वालिटी के, इस चीज के अंदर, जैसे जो आईफोन या इस तरह के, अभी वो जैसे वो आगे अनाउंस होने जा रहा होता है, हर बंदा वेट कर रहा होता है कब वो आईफोन वाले अनाउंस करेंगे, आगे क्या फीचर्स है। हमें क्या पता, हम तो गरीब लोग हैं। अमीरों की बात कर रहा हूँ। तो वो क्या करते हैं फिर? उनको कीप इन्फॉर्म रखते हैं, उनको बताते रहते हैं नेक्स्ट जो आईफोन आएगा उसमें ये फीचर्स होंगे। उसकी बेस पे वो क्या करते हैं, और पिछला जो 10-12 लाख का खरीदा था उसको साइड पे है, और अगला 15-20 लाख का खरीद लेते हैं। मोबाइल, गाड़ी नहीं, मोबाइल। कितना मजा आता है गरीबों को पढ़ाने। हाँ, हर बात पे ऐसे कुछ बस ना। आप ही होंगे मेरे बच्चे इंशाल्लाह ये खरीदने वाले, गरीब नहीं, आप ही होंगे इंशाल्लाह इनकी कंपनी को चलाने वाले। ये बेटा देखिएगा, लो पावर लो इंटरेस्ट क्या करना है इनको? मॉनिटर होना। इन पे आपने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बस देखते रहो कि क्या करना है, बस इनको इनके हाल पे छोड़ दो। तो ये मेरे बच्चे आपका चैप्टर था, कल आपके चैप्टर का टेस्ट होगा इंशाल्लाह। कल, कल क्या है? हाँ, फिर परसों सर टेस्ट किस, वेरी गुड। कल टेस्ट होगा, सॉरी परसों टेस्ट होगा, फिर मंडे को फिर टेस्ट होगा। हाँ, वो देखें, वो उसमें उसमें हमने यही प्लान किया। लेकिन एक दिन में कौन सी कोई खुदा ना खासा कोई आफत आ जाएगी, क्या पढ़ा के कर लेंगे? है, लेकिन अगर कोई बच्चा घर जाना चाहता हो स्कूल से, कोई 4 दिन घर खा के आना चाहता हो तो स्कूल से चला जाए। हो सकता है घर वालों ने अभी तक आपके लिए स्पेशल गोश्त बचा के रखा हुआ है, वो बुला रहे हैं आपको, अभी भी खा लो नहीं तो खराब हो जाएगा। फ्रिज में और चीजें रखने की जगह नहीं, आ जाओ मेरे बच्चे, तो जाओ मेरे बच्चे जाके खा खुआओ।